जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि जैसे ही दूतों ने जनकपुर से आकर के समाचार दिया स्वयंवर का और राम और सीता का विवाह होना है, तो उसे सुनकर पूरे महल में हर्ष उल्लास छा गया। सभी रानियां सबको बुला के भिक्षुकों को और ब्राह्मणों को सब तरह तरह से दान देने लगे। उसके आगे क्या होता है, कैसे तैयारी होती है बारात की, वही कथा आज के प्रसंग में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। सभी जो भिक्षुक थे वो न्यौछावर पा करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए और पहन के सब चल पड़े। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने भी जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे और जब सब पूरे नगर में यह समाचार फैला तो हर घर घर में बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि सीता जी, जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होने वाला है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। रास्ते, घर तथा गलियां सब सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या तो हमेशा ही सुहावनी रहती है, क्योंकि वो श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर सुंदर चौरों से सारा बाजार बड़े ही अनूठे रंग से छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराय। इन सब चीज़ों से, दूब, दही, अक्षत आदि मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर बड़ा मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पे सुंदर चौक पूरे गए हैं। जैसा कि शुभ अवसर पे ये सब किया जाता है, वही कर रहे हैं। ये चौक चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बना एक सुगंधित द्रव होता है, जिसे कि चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजनव सप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी भंग करने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार बना करके, सज धज करके, जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिल करके क्या कर रही हैं? गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचे उबिताना। ये जो स्त्रियां थीं 16 श्रृंगार करके, सज धज करके और झुंड में मिल करके, पूरे समूह में मिल करके बड़े मनोहर वाणी से मंगलमय गीत गा रही हैं। मंगल गीत गाया जाता है शुभ अवसर पर, विवाह आदि पे।
उनके सुंदर स्वर को सुन करके कोयले भी लजा जाएं, इतने सुंदर ढंग से गा रही हैं। राजमहल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और जहाँ पे कि विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं मंडप में, और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट और जो बिरदावली, वो जो गाने वाले होते हैं, कुल की कीर्ति को बखान करने वाले होते हैं, वे सब उच्चारण कर रहे हैं, और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता, बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं, जैसा कि विवाह वगैरह उत्सव में होता है। उनके अंदर उत्साह बहुत है, लेकिन महल अत्यंत छोटा है। इतने वो लोग खुश हैं कि महल भी उनके लिए छोटा पड़ रहा है, और इसमें उनका उत्साह समा नहीं रहा है। उनका जो आनंद है वो समा नहीं रहा है, और वो चारों तरफ उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन भला कौन कभी कर सकता है, जहाँ की समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया हुआ है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय चंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा दशरथ ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर के घोड़े, हाथी और रथ सजवाओ, और जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलते हैं। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न एकदम आनंद से पुलकित होकर के उनका शरीर पूरा रोमांचित हो गया। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि दीन तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सभी साहनी जो घुड़साल के अध्यक्ष होते हैं उनको बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि घोड़ों को सजाओ। वे भी प्रसन्न होकर के दौड़ पड़े, चलो जल्दी से सजाते हैं। और बड़े रुचि के साथ यथा योग्य जीने कस करके घोड़े को सजाए। एकदम उनको रंग बिरंगे उत्तम घोड़े एकदम शोभित हो गए। सुबग सकल सुटि चंचल करनी, अययुव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी, बड़े अच्छे चाल के लग रहे हैं। वे धरती पे ऐसे पैर रख रहे हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो, मतलब उनका पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा है। वे भी एकदम खुश हैं। और अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं, हवा से भी तेज चलना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं, सब आभूषण से सजे हुए हैं। उनके हाथों में धनुष और बाण है तथा कमर में भारी तरकस बंधा हुआ है। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण।
सभी चुने हुए छबीले छैल, सूर, वीर, चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो कि तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पनव निशाना। ये सब सूरता की बाना धारण किए, सूरता का जो शरीर है धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल करके नगर के बाहर आ खड़े हुए। चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं कि कैसे चलना है, उनको थोड़ा उनका अभ्यास करा रहे हैं। और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हम राम के विवाह में जा रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जानु शोभाय अपहरही। सारथियों ने, जो सारथी थे रथों के, वे ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगा करके एकदम रथ को अद्भुत बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं, घंटियां बड़ा मधुर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन ले रहे हैं, उससे भी सुंदर लग रहे हैं। सांवकरन यज्ञित है होते, ते तीन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो जा रहे हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। वे घोड़े ऐसे हैं कि जो जल पर भी ऐसे चलते हैं मानो जमीन पे चल रहे हैं। उनका बेग इतना, स्पीड, चाल इतनी तेज होती थी कि उनका जो टाप होता है वो पानी में नहीं डूबता, इतना तेज चलते थे वे। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को फिर बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पे चढ़ चढ़ के बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन हो रहे हैं, सारे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सब बारात इकट्ठी होती है एक जगह, फिर उसके बाद आगे सब लोग एक साथ बढ़ते हैं। तो उसी तरह सब लोग नगर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। कलित करी बरनी परी हमारी, कहीं न जाहि जही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर सुंदर अमारियाँ पड़ी हुई हैं, हाथी के ऊपर बैठने के लिए होता है, वो पड़ी हुई हैं। वे जिस प्रकार से सजाई गई थी वो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित हो रहे हैं, वो घंटे बजते हैं जब वो हिल रहे हैं तो ऐसे मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजान है, वो कुर्सी की तरह होते हैं, कुर्सी नुमा होते हैं। और रथ आदि और अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ के चले, मानो सारे वेद और छंद ही शरीर धारण करके चल पड़े हों, क्योंकि वो सारे ब्राह्मण पूरे वेद और छंद के ज्ञानी होते हैं। तो वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे वो वेद और छंद शरीर धारण करके बैठा हुआ है।
मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे उसी हिसाब से अपनी अपनी सवारी पे चढ़ कर के चल पड़े। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और असंख्यों प्रकार के बैल आदि जो हैं, ढेर सारी वस्तुएं जो शादी विवाह में लगता है, वहाँ भेंट दक्षिणा वगैरह सब वो सब लाद लाद के चल पड़े। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। जो कहार हैं वो करोड़ों कांवरे लेकर चल रहे हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतने ढेर भांति भांति की वस्तुएं विवाह के लिए लेके जा रहे हैं। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना करके चल पड़े। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबई देखी वे रामन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में बड़ा खुशी हो रही है और शरीर भी पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। सबको बस एक ही इच्छा है कि हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब नेत्र भर करके, एक नयन भर करके देखेंगे। यही सब सोचते हुए और कुछ वर्णन करेंगे बारात का अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।